नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाठशाला एक्सप्रेस में। अगर आप 15 अगस्त के अवसर पर अपने स्कूल, कॉलेज या किसी प्रतियोगिता में सबसे प्रभावशाली भाषण देना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 80वें स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देना ही नहीं सिखाऊंगा, बल्कि भाषण की पूरी लाइनें आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई जाएगी, ताकि आप उन्हें अपनी नोटबुक में आसानी से नोट करते चले। इससे आपको बाद में भाषण याद करने और रिवीजन करने में काफी सुविधा होगी। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आपका नाम पुकारा जाए तो आत्मविश्वास के साथ मंच पर जाएं। सभी लोगों की ओर देखें, हल्की मुस्कान रखें और माइक से लगभग 5 से 6 इंच की दूरी बनाकर खड़े हों। अब आपको दोस्तों सबसे पहले सभी का अभिवादन करना है। जैसे कि आपको बोलना है, आदरणीय सभापति महोदय, मुख्य अतिथि, पूजनीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आज का यह गौरवपूर्ण क्षण हम सभी भारतीयों के लिए अत्यंत हर्ष और सम्मान का विषय है। आज हम 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस ऐतिहासिक दिवस पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, संबोधन के बाद अब भाषण का वो हिस्सा आता है जहां आपको इतिहास और 15 अगस्त के महत्व की बात करनी है। यहाँ आपकी आवाज में थोड़ा गर्व और ठहराव होना चाहिए। तो देखिए आप इसको कैसे बोल सकते हैं। साथियों, 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इसी दिन हमारे देश ने लगभग 200 वर्षों की अंग्रेजी गुलामी से मुक्ति प्राप्त की और स्वतंत्रता का नया सूर्योदय देखा। यह दिन केवल आजादी का उत्सव नहीं, बल्कि उन लाखों वीरों के त्याग, संघर्ष और बलिदान को नमन करने का दिन है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र भारत का अमूल्य उपहार दिया है। दोस्तों, इतना कहने के बाद अब आप उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देंगे जिनके बलिदान से हमें आजादी मिली है। यहाँ वीरों के नाम पूरे सम्मान और गर्व के साथ बोलिए। बलिदान, स्वतंत्र भारत, भारत माता जैसे शब्दों पर थोड़ा जोर दीजिए और जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिए। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और असंख्य ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण स्वतः हो जाता है। इन वीरों ने कठिन से कठिन यातनाएं सह ली, लेकिन भारत माता का सम्मान कभी झुकने नहीं दिया। उनके अदम्य साहस और बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं। प्रिय साथियों, स्वतंत्रता केवल अधिकारों का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाती है। हमारी भाषा, धर्म, संस्कृति और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी पहचान एक है, हम भारतीय हैं। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही हमारी एकता का आधार है। दोस्तों, वीरों को नमन करने के बाद अब दर्शकों को आज के भारत की उपलब्धियों और देश के उज्जवल भविष्य के बारे में बताना है। इस भाग में आत्मविश्वास, ऊर्जा और उत्साह के साथ बोलिए। चंद्रयान 3, डिजिटल क्रांति, विकसित भारत 2047 जैसे शब्दों पर विशेष जोर दीजिए। तो इसके आगे आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। दोस्तों, आज भारत शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, खेल, रक्षा, अंतरिक्ष और डिजिटल क्षेत्र में निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहा है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता, यूपीआई के माध्यम से डिजिटल क्रांति, विश्व स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा तथा अंतरिक्ष मिशनों में निरंतर प्रगति इस बात का प्रमाण है कि हमारा देश आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा और सामर्थ्य का भी प्रभावशाली परिचय दिया है तथा विश्व मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। लेकिन साथियों, अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले, शिक्षा का प्रकाश हर घर तक पहुंचे, पर्यावरण सुरक्षित रहे, समाज में भाईचारा बना रहे और हर युवा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे। विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब हम सभी अपने अपने स्तर पर राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे। तो दोस्तों, इतना बोलने के बाद अब आपका भाषण अंतिम चरण में है। इस भाग में पूरे आत्मविश्वास और प्रेरणादायक अंदाज में सभी से राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेने के लिए कहिए। तो यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। दोस्तों, आइए
इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम सभी मिलकर यह संकल्प ले कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और गौरव की सदैव रक्षा करेंगे। हम संविधान का सम्मान करेंगे, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, समाज में प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देंगे ताकि अपने ज्ञान, परिश्रम और अच्छे संस्कारों से भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को इन्हीं प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से सही भाव, आत्मविश्वास और आवाज के उतार चढ़ाव के साथ मंच पर बोलेंगे तो आपका भाषण यादगार बन जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शानदार भाषण, निबंध और स्पीच के लिए पाठशाला एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।